यहाँ पर देखना, ठीक है। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। ये आपने 11वीं में भी ये वाला सेम चीज़ पढ़ रखी है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना भैया, क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अगर आपको 11th की कुछ भी बात याद है तो वहाँ पर मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होती है, फर्म होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन है भैया, मेरे पास बिजनेस का मालिक है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रोप्राइटर। यहाँ पर ध्यान देना, ये फर्म है, ये बिजनेस का क्या है, मालिक। तो जब ये बिजनेस में क्या करता है, जब ये बिजनेस में पैसा लगाता है, जब ये बिजनेस में क्या लगाएगा, पैसा लगाएगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और इस कैपिटल के बदले में फर्म क्या अलाउड करती है, इंटरेस्ट। इसको मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको मेरे साथ जितनी भी बातें सीखनी है तो आप हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे। अकाउंटेंट आप हमेशा इसी फर्म के हो, तो इसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं आ रही? पक्का। 11वीं में आपने खाता पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल का रूल होता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। याद आ रहा? ठीक है। नॉमिनल का रूल क्या था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसका मतलब जो भी मेरे पास एक्सपेंस होंगे या जो भी मेरे पास लॉसेस होंगे उनको मैं कहाँ पे रखूँगा, डेबिट में। जो भी मेरे पास क्या होगी, इनकम हो गया, जो भी मेरे पास क्या होंगे, गेन्स होंगे, उनको मैं कहाँ रखने वाला हूँ, क्रेडिट में। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, जो पहली वाली लाइन को मैं यहाँ पर सिंपल बोल देता हूँ n माइनस, दूसरी वाली लाइन को मैं क्या बोल देता हूँ n प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब मैं जब भी n माइनस बोलूँगा तो आप समझ जाना कि क्या बातें वो बोलना चाह रहा है। मैं बोलना चाह रहा हूँ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर मैं बोलूँ n प्लस तो आप समझ जाना कि मैं बोलना चाह रहा हूँ क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई दिक्कत? मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ। मेरे पास आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या है, फर्म है, और ये मेरे पास सामने कौन है, बिजनेस का मालिक है। तो जब ये बिजनेस में पैसा लगाता है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, कैपिटल बोलता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि इसने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए, 1 लाख रुपए लगाए। तो फर्म ने क्या करा, उस 1 लाख के बदले पर इसको इंटरेस्ट दिया, मान लो 10%। तो 1 लाख का 10% क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैंने कहा कि भैया ये जो 10,000 है ये फर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, खर्चा है। और मैंने इसके ब्रैकेट में क्या लिख दिया, n माइनस। तो n माइनस से तुम समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पक्का? किताब में आते हैं, किताब क्या बोलती है, बुक खोलो। एज ऑलरेडी स्टेटेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड ओनली व्हेन इट इज एक्सप्रेसली अग्रीड टू द पार्टनर्स। इफ interest on capital is to be allowed as per the agreement, it should be calculated with respect to time, rate of interest and a amount of capital। ध्यान से मेरी बात को समझना, कैलकुलेशन के लिए 3 बातें बोली गई हैं। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उसके लिए 3 बातें बोली गई। एक तो बोला गया टाइम, एक क्या बोला गया, रेट, और तीसरी क्या थी, अमाउंट थी। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 मुझको क्या बोल रही है कि मेरे पास 2 पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम अस्मी है, एक पार्टनर का नाम क्या है, कीवी है। ध्यान से इस चीज़ को समझना। इलुस्ट्रेशन नंबर मेरे पास कौन सी है, 3 है। इलुस्ट्रेशन नंबर है मेरे पास 3। क्या बोल रहे भैया, ये हो गई मेरे पास पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। 2 पार्टनर हो गए, एक पार्टनर और दूसरा पार्टनर। एक पार्टनर का नाम क्या है, एक पार्टनर का नाम है भैया अश्मी, एक पार्टनर का नाम क्या है, कीवी है। कितने पार्टनर हो गए भाई, 2 पार्टनर हो गए। एक का नाम क्या हो गया, अश्मी, एक का नाम क्या हो गया, कीवी। आगे पढ़ते तो वो लोग क्या लिख रहे, वो लिख रहे हैं अश्मी एंड कीवी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी जो प्रॉफिट होगा, कुछ भी लॉस होगा, उसको आपस में बांटेंगे। कौन से, उसमें 2:1 के रेशियो में। क्लियर हो रही मेरी बात? ये दोनों क्या है, बिजनेस के मालिक हैं, मतलब पार्टनर्स हैं किसी एक फर्म में। इनके बीच के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के जो रेशियो रहेंगे वो उसको किस में बांटने वाले हैं, 2:1 में बांटने वाले। 1 अप्रैल 2024 की बात है। कब की, 1 अप्रैल 2024 की। 1/4/2024 की बात है। क्या बात है,
तो वो लोग बोलते हैं कि जो उनकी जो कैपिटल थी वो है भैया 7,20,000 रुपये और 4,80,000 रुपये। ठीक है, इनकी जो कैपिटल है अश्मी की कितनी है? 7,20,000 रुपये। और दूसरा कौन है? कीवी। कीवी की कितनी है? 4,80,000 रुपये। ये इनकी क्या है? कैपिटल है। 1 दिसंबर 2024 कब की बात है? 1 दिसंबर 2024 उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो टोटल कैपिटल है फर्म की शुड बी ऑन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं इसको देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, यहाँ पर मैंने लिखा 1/4/24 भाई, यहाँ पर मैंने लिखा 1/12/24। कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान से मेरी बात को समझना। ये वाली डेट की तो कैपिटल ये दी हुई, इस वाली डेट की तो कैपिटल भैया ये दे ही रखी है, अश्मी की और इसकी कीवी की। और इसके बाद की कहानी, इसके बाद की कहानी में वो बोलते हैं कि जो भी टोटल कैपिटल रहेगी फर्म की, जो भी टोटल कैपिटल रहेगी, जो भी टोटल कैपिटल रहेगी फर्म की, हम उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में बांटेंगे। और जो भी कैश लाना रहेगा तो हम लेकर आएंगे, और कम रहेगा तो मतलब अगर कमी पड़ेगी तो पार्टनर कैश लेकर आ जाएगा, ज़्यादा होगा तो पार्टनर लेके चल जाएगा। ये कहने का मतलब है। ध्यान से इस चीज़ को समझो। पहले मुझको ये बताओ कि यहाँ तक कैपिटल इतनी है 7/20/480, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, टोटल कैपिटल का मतलब क्या है? टोटल कैपिटल का मतलब क्या है? अगर मैं टोटल कैपिटल के बारे में बात करूँ तो उसमें इन दोनों की कैपिटल का जोड़ ही तो हुआ। तो टोटल कैलकुलेटर दो, इन दोनों की कैपिटल का जोड़ ही हुआ मेरे पास टोटल कैपिटल, क्योंकि पार्टनर यही है दोनों। इन दोनों की कैपिटल को मैं अगर जोड़ दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? टोटल कैपिटल बन जाएगा। कितनी है वो? तो मैंने क्या करा, 7,20,000 प्लस 4,80,000 ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, तो टोटल कैपिटल मेरे पास क्या आ गई? 12 लाख रुपए आ गई पूरी फर्म की। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन मुझको क्या बोल रहा है कि इस कैपिटल को उनके प्रॉफिट एंड लॉस में बांटना है, यही तो कह रहा, 2:1 में। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 12 लाख, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 12 लाख गुणा 2/3, इतनी मैथ्स तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? 8 लाख। ठीक है, 8 लाख इसका हो जाएगा और 4 लाख इसका हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अश्मी और कीवी आपके पास पार्टनर्स है। अश्मी एंड कीवी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर, एक पार्टनर अश्मी है, एक पार्टनर कौन है? कीवी है। ये दोनों पार्टनर हैं किसी एक फर्म में जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है 2:1। 1 अप्रैल 2024 को उनकी जो कैपिटल थी वो थी 7,20,000 रुपये और 4,80,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 दिसंबर 2024, ध्यान से मेरी बात को समझो, अप्रैल से लेके यहाँ तक दिसंबर तक कितने महीने हो रहे हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हो? करो, कितने महीने हो रहे? 9 महीने हो रहे। कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हारे हिसाब से? 8 हो रहे। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं काउंट करूँगा क्योंकि एक ही तारीख है ना। तो इसका मतलब यहाँ तक कितने महीने हो रहे भाई? 8 महीने हो रहे। और ये बचे हुए 4 महीने हो जाएंगे। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, यही था। 1 दिसंबर 2024 को वो लोग बोलते हैं कि जो टोटल कैपिटल है फर्म की, जो हमने निकाली थी अभी 12 लाख रुपए, उसको वो बांट देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। तो मैंने क्या कर दिया था, 12 लाख को मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर दिया था। मैंने कर दिया था 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3। फिर ये लाइन लिख रहे एक्सेस कैश टू बी पेड। अगर किसी का कोई एक्सेस कैश है तो हम उसको दे देंगे, और कुछ शॉर्टफॉल हुई तो भैया वो लेकर आएगा। इफ एनी बॉट इन बाय द पार्टनर्स एज द केस मे बी। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में बात कही गई, किस रेट से देंगे? हम 6% से देंगे। आपको वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार मैं आपकी यहाँ पे मदद करता हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझो। मैंने कहा
मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले मैं निकालता हूँ ऑन किसकी कैपिटल में, अश्मी कैपिटल में। तो ध्यान से मेरी बात को समझना, कहीं ना कहीं इसका जो है वो जो अप्रैल से लेकर नवंबर तक का प्लस दिसंबर से लेकर जनवरी तक का, मार्च तक का नहीं आया समझ में। नहीं है। देखो ध्यान से, अप्रैल में इसकी कैपिटल कितनी थी, 7,20,000। अप्रैल में इसकी कैपिटल थी भैया 7,20,000 रुपये। तो मैं कर सकता हूँ 7,20,000 गुणा 6% का मतलब होता है 6/100। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। 8 महीने के लिए रही तो मैं 8/12 कर सकता हूँ। फिर से समझाऊँ, ठीक है। उसके बाद इसकी कैपिटल हो गई थी कितनी, 4 लाख रुपये, 8 लाख रुपये। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ प्लस 8 लाख का 6/12 6/100 मल्टीप्लाई बाय 4/12। नहीं आया समझ में, इतना नहीं आया। फिर से बताऊँ, देखो इस वाली डेट से पहले कैपिटल कुछ थी, इस वाली डेट के बाद कैपिटल चेंज हो गई। इस वाली डेट से पहले कैपिटल इसकी 7,20 थी, 8 महीने के लिए जो कैपिटल थी वो 7,20 थी, और इसके बाद जो कैपिटल थी वो 8 लाख हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने कैलकुलेशन में भी वही करी, 7,20, 6% का तो रेट था, तो मैंने कहा 6/100 गुणा 8/12, और उसके बाद 8 लाख हो गई। तो मैंने कहा 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 4/12। नहीं आया समझ में। फिर से बताओ, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। आप कर दोगे भैया 7,20,000 का 6% मल्टीप्लाई बाय 8 भाग दे देंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा 28,800। ठीक है। फिर हो जाएगा 8 लाख का 6% मल्टीप्लाई बाय 4 भाग दे देंगे 12 से, तो हो जाएगा 16,000। टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 44,800। 44,800। ये समझ में आया आपको या नहीं आया? कितना आ रहा बुक में? 44,800। ठीक है। अब दूसरे का देखते हैं। यहाँ पर सुनो बात को, मैंने किस तरीके से काम करना है। अब मैं कीवी का निकाल रहा हूँ जो दूसरा वाला पार्टनर है। तो 8 महीने की तो उसकी कैपिटल थी 480। 8 महीने की तो उसकी कैपिटल क्या थी? 480। और उसके बाद उसकी कैपिटल क्या हो गई? 4 लाख। ठीक है। तो इसका भी मैं निकाल लेता हूँ, इसका भी मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। क्या नाम था? अश्मी के बाद कीवी। तो भाई देखो कीवी का केस, ऑन कीवीज कैपिटल भाई पहले थी कितनी? 4 लाख। तो मैं कर सकता हूँ 4,80,000 गुणा 6/100 गुणा 8/12। फिर क्या कर सकता हूँ? प्लस 4 लाख गुणा 6/100 मल्टीप्लाई बाय 4/12। आया समझ में? तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन निकल जाएगी। 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 8 भाग दे दूंगा 12 से, कितना आ जाएगा? 19,200 प्लस 4 लाख का 6% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ रहा? 8,000 प्लस 19,200, कितना आ रहा? 27,200। आया भाई इतना समझ में? आया।